हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल विन विद लॉजिक में। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आपको पता है क्रिकेट में डीआरएस की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 स्टूपिड डीआरएस के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें से कुछ डीआरएस काफी ज्यादा फनी थे और कुछ डीआरएस ऐसे भी हैं जिसमें प्लेयर डायरेक्ट बोल्ड हुआ है बट उसके बाद भी उन्होंने डीआरएस लिया है। आज से 10-15 साल पहले डीआरएस नहीं होता था और अंपायर का गलत फैसला भी प्लेयर्स को मानना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उस गलत डिसीजन की वजह से सम टाइम बहुत बार टीम्स को लॉसेस फेस करने पड़ते थे। तो एक एक डिसीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैच में, ये तो आपको पता ही होगा। बट अब क्या हो गया है, डीआरएस की वजह से, डिसीजन रिव्यू सिस्टम की वजह से आप अंपायर के फैसले को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप आउट नहीं है या अंपायर का फैसला गलत है तो आपके पास हर एक मैच में लेने के लिए 2 डीआरएस होते हैं। बट सम टाइम क्या होता है, जल्दबाजी में डीआरएस लेने का जो समय होता है वो सिर्फ आपका 15 सेकंड होता है। आपको 15 सेकंड के अंदर ही फैसला लेना पड़ता है कि आप डीआरएस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, और जैसे ही 15 सेकंड ओवर होते हैं आपका टाइम फिनिश हो जाता है, आप डीआरएस नहीं ले सकते हैं। सम टाइम क्या होता है, इतनी जल्दबाजी में बहुत सारे जो कैप्टन्स होते हैं ना वो गलत डीआरएस ले लेते हैं, उनको नहीं लेना होता बट प्रेशर में आके वो डीआरएस ले लेते हैं और वो अपना डीआरएस वेस्ट कर देते हैं। एक मैच में सिर्फ 2 ही डीआरएस होते हैं और टेस्ट मैच में डीआरएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे स्टूपिड डीआरएस लिए गए हैं, बट आज हम इस वीडियो में आपको टॉप 10 डीआरएस के बारे में बताएंगे जो कि काफी ज्यादा स्टूपिड डिसीजन था डीआरएस को लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच जो कि 2017 में प्ले किया जा रहा था। इसमें विराट कोहली क्रीज पे थे और तजमुल इस्लाम बॉलिंग डाल रहे थे। तो तजमुल इस्लाम की एक पेस बॉल को विराट कोहली अपने बैट से डिफेंस करते हैं, बट जो उनके विकेट कीपर होते हैं बांग्लादेश के रहीम, उनको ऐसा लगता है कि जो बॉल है वो उनके पैड पे लगी है और वो डीआरएस का इशारा कर देते हैं। बट बाकी जो अदर प्लेयर्स हैं, उनके टीममेट्स भी हंसने लगते हैं, विराट कोहली भी हंसने लगते हैं कि ये कैसा रिव्यू है, बिकॉज उनको क्लियरली दिख रहा था कि जो बॉल है वो उनके बैट पे लगी है। फिर क्या होता है, डीआरएस लिया जाता है और बॉल क्लियरली शो करते हैं कि विराट कोहली के बैट पे लगी है और वो अपना डीआरएस वेस्ट कर देते हैं। इस डीआरएस पे आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सेकंड मैच के बारे में बताते हैं। तो ये मैच है आपका इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। इसमें बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे होते हैं और जेसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज के उस टाइम के कैप्टन होते हैं वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। अब आपका भी यही सोचना होगा कि कैप्टन कहीं ना कहीं स्किलफुल तो होना चाहिए, उसके साथ साथ उनको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम अगर आपके कैप्टन के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है उसका टीम को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैसा ही कुछ हुआ था इस मैच में। जेसन होल्डर बॉलिंग डाल रहे थे, उन्होंने बॉल डाली और जो बॉल है वो बेन स्टोक्स के मेन पार्ट पे जाके लगती है जो कि विकेट से काफी ज्यादा ऊपर था। इसमें जेसन होल्डर अपील करते हैं और अंपायर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इस वजह से जेसन होल्डर रिव्यू ले लेते हैं। तो जैसे ही वो पहला रिव्यू डीआरएस लेते हैं उसमें क्लियरली दिख रहा होता है कि जो बॉल है वो स्टंप से काफी ज्यादा ऊपर गई है और वो अपना पहला डीआरएस वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही डीआरएस वेस्ट करते हैं, अपनी नेक्स्ट बॉल पे वो बॉल डालते हैं बेन स्टोक्स को अगेन, और बेन स्टोक्स के लेग पे वो बॉल लगती है, बट जो लेग था वो लेग साइड पे काफी ज्यादा था। उसके बाद भी जेसन होल्डर अगेन डीआरएस ले लेते हैं और अगेन वो अपनी टीम के लिए दूसरा डीआरएस भी वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक कैप्टन को एक्सपीरियंस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपके क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको तीसरे नंबर के डीआरएस के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था जिसमें मोहम्मद आमिर बॉलिंग डाल रहे थे और क्रीज पे थे डेविड वार्नर। मोहम्मद आमिर तेज गति से एक बॉल डालते हैं जो डेविड वार्नर के बल्ले से काफी ज्यादा दूर से गुजरती है और विकेट कीपर पकड़ लेता है। बट वहां पे खड़े खिलाड़ियों को और अंपायर को एक छोटा सा साउंड सुनाई देता है। तो पाकिस्तान के कैप्टन को भी एक साउंड सुनाई देता है। मिसाब उलग उस टाइम के कैप्टन थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बल्ले पे बॉल लगी है और कीपर ने पकड़ लिया है। बट ये साउंड बल्ले का नहीं था, किसी और चीज का ही साउंड था। तो वो यहाँ पे डीआरएस ले लेते हैं, बट ये डीआरएस उनका वेस्ट हो जाता है बिकॉज बॉल जो है वो ऑलमोस्ट बल्ले से 6 से 7 इंच दूरी से गई थी। तो यहाँ पर भी ये डीआरएस वेस्ट हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको 4th डीआरएस के बारे में बताते हैं। अब आपको पता होगा केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कितने ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन है और कितने ही ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है। तो न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला हो रहा था जिसमें अजहर अली बैटिंग कर रहे थे और मैट हेनरी बॉलिंग डाल रहे थे। मैट हेनरी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बॉल डालते हैं और अजहर अली उस बॉल को लीव कर देते हैं और वो बॉल जाकर सीधा कीपर के दस्तानों में जा फंसती है। तो उस पे केन विलियमसन को ये लगता है कि ये बॉल उनके बैट से लगी है, तो सिर्फ उन्हीं का ही रिएक्शन होता है और वो डीआरएस ले लेते हैं। बट बाद में जब डीआरएस में देखा जाता है तो बॉल काफी ज्यादा दूर से गुजरती है बल्ले से। तो यहाँ पे ये चीज भी समझ में आती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। केन विलियमसन जो कि इतने ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक्सपीरियंस कैप्टन है, उनसे भी गलतियां हो जाती है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये डीआरएस था। तो वो भी अपना डीआरएस इस मैच में वेस्ट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 5th डीआरएस के बारे में। तो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच हो रहा था जिसमें बॉलिंग डाल रहे थे जुनैद खान एंड बैटिंग पे थे दिलशान।
तो जुनैद खान एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बॉल डालते हैं और दिलशान उसको खेलने का ट्राई करते हैं, बट बॉल उनके बल्ले से मिस हो जाता है। तो वहीं पर ही खड़े कीपर के हाथ में, जो कि उमर गुल उस टाइम पे कीपिंग कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो कीपर के हाथ में चला जाता है और किसी प्लेयर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। बट उमर गुल को पता नहीं क्या होता है, वो अपील करने लग जाते हैं कि ये बॉल बैट पे लगा है, और वो अपील इतनी जोर से करने लग जाते हैं कि कैप्टन को उनकी बात माननी ही पड़ती है। वो एकदम जिद पे अड़ जाते हैं कि हाँ बॉल बल्ले से लगी है। बट बाद में जब रिव्यू देखा जाता है तो उमर गुल को वहां पे पछतावा होता है कि ये रिव्यू उन्होंने वेस्ट कर दिया, बिकॉज बॉल बल्ले से बहुत ज्यादा दूर से जाके गुजरती है और ये रिव्यू भी वेस्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 6th रिव्यू के बारे में। तो ये मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, 2016 का ये टेस्ट मैच था, जिसमें एलिस्टर कुक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। एलिस्टर कुक जो कि इंग्लैंड की साइड से खेल रहे थे, वो ऑलरेडी अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर चुके थे और हर एक इंडियन बॉलर के लिए उनको आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली आपके लिए एक छोटा सा मौका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच को पलटने के लिए। बट सम टाइम इसी जल्दबाजी के चक्कर में और प्रेशर के चक्कर में गलत डिसीजन भी कुछ कैप्टन्स ले लेते हैं। तो जैसे कि उस टाइम पे कैप्टन विराट कोहली होते हैं और उमेश यादव बॉलिंग डाल रहे थे, तो उमेश यादव बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक बॉल डालते हैं और बॉल एलिस्टर कुक के बल्ले से बहुत ही ज्यादा क्लोज से गुजरती है, बट बल्ले पे टच नहीं होती है। तो इस पे पूरी टीम अपील कर देती है कि शायद हो सकता है कि कोई छोटा सा चांस हो और एलिस्टर को इस बॉल पे आउट हो जाए। बट होता क्या है, कुछ नहीं होता है, रिव्यू वेस्ट हो जाता है और विराट कोहली का रिव्यू लेने का डिसीजन भी वहां पे बहुत ज्यादा गलत था, बिकॉज उनको भी क्लियरली पता था कि बॉल काफी ज्यादा दूर निकली है बल्ले से, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 7th रिव्यू के बारे में। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच होता है जिसमें सौम्य सरकार बैटिंग पे थे। तो श्रीलंका के एक स्पिनर उनको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बॉल डालते हैं और बॉल जाके सीधा स्टंप को टकरा जाती है। तो सौम्य सरकार को ये लगता है कि अंपायर ने LBW के लिए उनको आउट दिया, बट उनको ये नहीं पता होगी कि बॉल जाके उनके विकेट पे लग चुकी है और वो बोल्ड हो चुके हैं। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो DRS का इशारा कर देते हैं, बट अंपायर उनको फिर बाद में क्लियरली जाके बता देते हैं कि आप बोल्ड हुए हैं, आप LBW आउट नहीं हुए हैं, आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सौम्य सरकार को काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है, बिकॉज वो क्लियरली आउट थे और उनको नहीं पता था कि वो बोल्ड हुए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 8th रिव्यू की ओर। सो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट मैच हो रहा था जिसमें अनिल कुंबले बैटिंग पे थे और अजिंक्य मेंडिस बॉलिंग पे थे, जो श्रीलंका के काफी ज्यादा बेहतरीन बॉलर थे। तो अजिंक्य मेंडिस एक बॉल डालते हैं जो कि अनिल कुंबले के पैड पे लगती है और अनिल कुंबले मिड विकेट पे खड़े होते हैं और उसके साथ साथ पैड पे बॉल लगते ही श्रीलंका के एक फील्डर के हाथ में वो बॉल जाके गिर जाते हैं। बट उसके बाद भी अनिल कुंबले रिव्यू ले लेते हैं, जबकि वहां पे क्लियरली ये दिख रहा था कि अगर इन केस विकेट मिस भी होती है तब भी अनिल कुंबले कैच आउट थे। सो इस लिस्ट का मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे ज्यादा स्टूपिड DRS था जो अनिल कुंबले ने उस टाइम पे लिया। तो क्या होता है, अनिल कुंबले रिव्यू लेते हैं और वहां पे क्लियरली दिख रहा होता है कि पैड पे बॉल लगती है और मिड विकेट को टच कर रही होती है। सो कहीं ना कहीं अनिल कुंबले शायद ये देखना चाहते थे कि वो LBW आउट हुए हैं या कैच आउट हुआ है। तो इस पर आपके क्या थॉट्स है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको 9th रिव्यू के बारे में बताते हैं। तो ये मैच हो रहा था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें शेन वॉर्न बैटिंग पे थे। तो पाकिस्तान के स्पिनर शेन वॉर्न को बॉल डालते हैं और शेन वॉर्न उस पर हिट करके भाग जाते हैं, बट दोनों बैट्समैन की कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से दोनों बैट्समैन एक ही क्रीज पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो और इस पर अंपायर शेन वॉर्न को आउट दे देते हैं। अब आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे जिसपे प्लेयर कैच के लिए रिव्यू लेते हैं, LBW के लिए रिव्यू लेते हैं, बट रन आउट के लिए रिव्यू बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई प्लेयर ले। तो ऐसा ही ये एक रिव्यू था जिसमें शेन वॉर्न ये देखना चाहते थे कि वो अपने प्लेयर से पहले क्रीज पे पहुंचे हैं, उनका जो पार्टनर है वो आउट हुआ है। बट शेन वॉर्न का ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत होता है। जब बाद में रिव्यू में देखा जाता है तो क्लियरली ये शो हो रहा होता है कि शेन वॉर्न सिर्फ 1 सेकंड से लेट थे क्रीज पे पहुंचने से और शेन वॉर्न को वहां पे आउट दे दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया अपने रिव्यू को वेस्ट कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th रिव्यू के बारे में। तो ये मैच हो रहा था आपका इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें टेस्ट मैच में रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया की साइड से। और आपको पता है रिकी पॉन्टिंग कितने ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। सो यहाँ पे इंग्लैंड के एक बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर उनको बॉल फेंकते हैं। सो जो बॉल है वो बैटर के पैड से टकराता है, बट बैटर का पैर क्लियरली दिख रहा होता है कि वो लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है। बट इस पर भी रिकी पॉन्टिंग रिव्यू ले लेते हैं और क्लियरली वहां पे दिख रहा होता है अदर प्लेयर्स को भी, अंपायर्स को भी, कि जो पैर है वो काफी ज्यादा बाहर था विकेट के। तो इसके बाद क्या होता है, रिव्यू में क्लियरली शो करता है कि जो पैर है वो लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है। पैड पे डेफिनेटली बॉल लगी तो थी बट वो आउट नहीं दिया जाता, बिकॉज वो जो बॉल है वो विकेट को मिस कर रही होती है। सो यहाँ पर 10th रिव्यू भी फिनिश होता है। तो इस पर आपके क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। सो अभी आपने जो टॉप 10 स्टूपिड DRS देखे हैं इस वीडियो में, उसमें आपका फेवरेट DRS कौन सा था और आपको क्या लग रहा है कि ये जो DRS लिए गए क्या वो लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? तो आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके विचार है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके
बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जा सके। सो इस वीडियो का बेस्ट पार्ट मेंशन करना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर सोशल हैंडल्स का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक आप हमारी डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स को चेक करिए, मैं मिलता हूं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।